नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। 1.26 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। पीएम बोले आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी मेक इन इंडिया चिप। जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली इलेक्शन अलग अलग हुए तो बिगड़ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। बीजेपी ने कहा हम हैं तैयार। हरियाणा की नई सरकार का प्रोटेस्ट। जेजेपी विधायक गए बाहर। विपक्ष बोला पीएम ने खट्टर की तारीफ की पर जैसा चीरहरण हुआ वैसा द्रौपदी का भी नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी के साले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गाजीपुर में मुख्तार के साले आतिफ का 17 लाख बेईमानी रुपए सीज किया। आईएएस गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफांशा अंसारी का छोटा भाई सरजील रजा उर्फ आतिक है। सरजील रजा उर्फ आतिफ मुख्तार गैंग का सक्रिय सदस्य है। सरजील रजा आपराधिक मामलों में पहले से ही जेल में बंद है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन किया जारी। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून हुआ लागू। सियासत गरमाई। केंद्र सरकार के इस फैसले को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने सीए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सरकार हमारी नौकरी घर पाकिस्तानियों को देना चाहती है। देश के युवाओं का हक छीन रही सरकार। केजरीवाल ने कहा हमारे कई लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां पर बसाना चाहती है। भारत सरकार का पैसा पाकिस्तानियों को बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चार राज्यों के 30 ठिकानों पर एनआईए की रेड। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन लिया। लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़े तार। सीए लागू होने के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मोदी सरकार ने बताई एक और गारंटी। विपक्ष ने उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखाई देंगे विपक्ष के बड़े नेता। अखिलेश राहुल प्रियंका एक साथ करेंगी कई रैलियां। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। सीए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी से 30 संगठन एकजुट। इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही। आंध्र में बीजेपी टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। भाजपा को 6 लोकसभा सीटें मिली। नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवी मुंबई में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिना डॉक्यूमेंट्स 4 साल से रह रहे थे।
देश में CAA लागू, नोटिफिकेशन जारी। गैर मुस्लिम PAK और बांग्लादेशी और अफगानी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। महाराष्ट्र में बुलेट बाइक रैली का आयोजन। मराठी पोशाक में बाइक दौड़ाती नजर आई महिलाएं। महाराष्ट्र में बुलेट बाइक रैली का आयोजन। पांच 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। पूरा चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पोल पैनल 14 मार्च को करेगा मीटिंग। नामों का ऐलान भी उसी दिन संभव। लुधियाना में SKM की मीटिंग में लिए कई फैसले। 14 मार्च को रोके किसान तो हो गए रेलवे ट्रैक जाम। बोले केंद्र से दबने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने रियल एस्टेट कारोबारी अमित कत्याल के ठिकानों पर की छापेमारी। अमित पर दारों के 400 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ विदेश भेजने का आरोप। हिसार में पुलिस SI समेत 4 लोगों को 5 साल की कैद। युवक का अपहरण कर 10 लाख मांगने का आरोप। पुलिस ने सभी आरोपी को होटल से पकड़ा। बेंगलुरु में बढ़ रहे जल संकट के कारण बेंगलुरु छोड़ रहे लोग। दफ्तरों में बड़ी वर्क फ्रॉम होम की मांग। स्विमिंग पूल में पीने का पानी डालने पर लगा 5000 का जुर्माना। दिल्ली में गंगा आरती की तरह यमुना आरती के लिए तैयार दिल्ली के घाट। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने किया घाटों का उद्घाटन। देहरादून में कोकीन के साथ गिरफ्तार विदेशी महिला। बड़ी पार्टियों और कॉलेज में सप्लाई होती थी कोकीन। प्रतिष्ठित कॉलेजों की पूर्व अध्यापिका थी गिरफ्तार। संभल में आवारा कुत्तों का कहर। कुत्तों ने बच्चे को नोचकर मार डाला। बाग में खेलने गया था बच्चा। कुत्तों ने 50 जगह नोचा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को पाकिस्तान से मिली धमकी। जन्मभूमि में घुसकर बम से उड़ा देने की धमकी। सुनवाई के लिए जाते समय आई कॉल। गौर सिटी के पास ढाबों में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। दमकल कर्मी पहुंची मौके पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ पर मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान का दौरा किया और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेट्रो से यात्रा की। प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। पाकिस्तान के अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगे कई पाबंदी। जेल में बैठक की भी अनुमति नहीं। 2 हफ्ते से लगी पाबंदी। रूस में सैन्य परिवहन विभाग
विमान उड़ान भरते समय बड़ा हादसे में करीब 15 लोगों की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी सामने आई। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी शुरू। 25 सैनिकों ने देश छोड़ा। मुइज्जू ने कहा, सारे कपड़ों में भी नहीं रुकेगी इंडियन आर्मी। हमास के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में ही बढ़ रही नाराजगी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। चीन के हेबे प्रांत के सान्हे शहर में एक रेस्तरां में हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके में एक व्यक्ति की मौत, 22 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और गृहमंत्री नकवी ने किया वेतन छोड़ने का ऐलान। देश की आर्थिक तंगी का दिया हवाला। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा, मोदी काफी लोकप्रिय, वो फिर भारत के प्रधानमंत्री से बनने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का शाही कमल शहर में आखिरी दिन। 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया सम्मान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी नवलनी के करीबी लियोनिद वोल्कोवल पर जानलेवा हमला। हमलावर ने हथौड़ा मारकर कार के शीशे तोड़े। कीरा यार्मिस ने वोल्कोवल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। हैती में चल रहे गृहयुद्ध के कारण हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनी ने दिया इस्तीफा। लोगों से शांति बनाने की अपील। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने सभा में हासिल किया प्रतिनिधि विश्वास मत। सीपीएन और यूएमएल के साथ बनाएंगे नई सरकार। फिर आमने सामने बाइडेन और ट्रंप, अपनी पार्टियों से चुने गए राष्ट्रपति उम्मीदवार। ट्रंप बोले, जीता तो हिंसा के आरोपी साथियों को रिहा कराऊंगा। धीरूभाई अंबानी के जन्मस्थान पहुंचे अनंत और राधिका। प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद पहली बार पहुंचे गांव। दादी कोकिलाबेन भी साथ रहीं। यूक्रेन जंग लड़ रहे नेपालियों ने भारत से मदद मांगी। कहा, धोखे से 30 लोगों को आर्मी में भर्ती किया, अब उनमें से सिर्फ 5 ही बचे। यूक्रेन जंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री को मिला ऑस्कार। 20 डेज इन मारियोपोल में रूस की बर्बरता दिखाई। 1 महीने में 20,000 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान कैबिनेट के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने की 19 नामों की सिफारिश। जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। पुर्तगाल में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी बनी किंगमेकर। सेंटर राइट गठबंधन की जीत पर गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर। बिक्री में दूसरे नंबर पर फ्रांस। हथियार बेचने के मामले में पहली बार रूस लुढ़ककर तीसरे नंबर पर। हिंदू और अमेरिकी संगठन ने भारत में सीएए लागू होने पर जताई खुशी। कहा, हम सभी को इसके लंबे समय से इंतजार था। अमेरिकी के शहर न्यूयॉर्क में 4% भारतीय अमेरिकी महिलाओं को सम्मान। AFIA ने किया महिलाओं को सम्मानित। ब्रिटेन में नए नियमों के मुताबिक देखभाल कर्मी के रूप में काम करने वाले भारतीय और विदेशी अपने परिवार को ब्रिटेन नहीं ले जा सकेंगे। नए वीजा कानून लागू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री
जुगनौथ से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें रुपए कार्ड उपहार में दिया, जिसे हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पर हुई चर्चा। बेलारूस के विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक भारत दौरे पर। नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक में भारत बेलारूस द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। सेला टनल के खुलने पर चीन ने कहा, अरुणाचल हमारा हिस्सा। पीएम मोदी के दौरे से मुश्किलें बढ़ेंगी, भारत को वहां जबरन विकास का हक नहीं। गाजा में 6 हफ्ते के युद्ध विराम को लागू कराने की कोशिश कर रहा अमेरिका। रमजान संदेश में बाइडेन ने कहा, ये पवित्र महीना चिंतन और एक नई शुरुआत समय का। रमजान से पहले इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में शांति समझौते को लेकर बातचीत फिर बेनतीजा। इजराइल और हमास प्रतिनिधिमंडल में नहीं बनी बात। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जरदारी बेटी को देंगे फर्स्ट लेडी का दर्जा। अब तक राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती थी प्रथम महिला, पहली बार बदली परंपरा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। युवक हमास आतंकवादी है के पोस्टर लिए घुसा, जिस कारण फिलिस्तीन समर्थकों और युवक में हाथापाई हो गई। मालदीव के 187 में से 36 द्वीप चीन के पास। बुइजू ने चीनी कंपनियों को लीज पर सौंपे द्वीप। 12,000 करोड़ रुपए से द्वीपों का डेवलप करेगा चीन। बाहरी ग्रह में मिला खौलते पानी का महासागर। 4000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है तापमान। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोजा है। वैज्ञानिकों ने इसे TOI 270 का नाम दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार। 2 मंत्री को किया गया शामिल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।